अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाइव बेस्ड क्लासिफायर। नाइव बेस्ड क्लासिफायर जो है हमारे पास 22 थ्योरम पर जो है वो बेस करता है, और ये एक ऐसा क्लासिफायर है जो कि हमें बताता है कि जो हमारा आने वाला इंस्टेंस है वो आइदर कैटेगरी ए में जाएगा, आइदर कैटेगरी बी में जाएगा, या आइदर कैटेगरी सी में जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये नाइव बेस्ड क्लासिफायर की जो है हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि 22 थ्योरम पर ये बेस करता है। इसमें हमारे पास कुछ प्रोबेबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन टास्क के लिए जो है ये हमारे पास यूज होता है, ठीक है। अब अगर आप इसकी एक विजुअलाइजेशन देखें तो हमारे पास तीन किस्म की जो है वो क्लासेस हैं, ठीक है। क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। क्लास ए जो है वो हमारे पास डिनोट है रेड से, क्लास बी डिनोटेड है पर्पल से, और क्लास सी डिनोटेड है ब्लू से। सो अब नाइफ बेस्ड क्लासिफायर क्या करेगा कि बताएगा कि आने वाला इंस्टेंस जो है वो आइदर ब्लू क्लास में जाएगा, बी जो पर्पल क्लास है उसमें जाएगा, या रेड क्लास में जाएगा। ये तो थी हमारे पास थियोरेटिकल पार्ट। थोड़ा सा एक हम देख लेते हैं कि नाइफ बेस होता क्या है। अब हम नाइफ बेस को इम्प्लीमेंट करते हैं नाइन पर, अपने टूल पर। तो सबसे पहले टूल पर आकर हम फाइल पर जाके न्यू फाइल, न्यू नाइन वर्कफ्लो क्रिएट करेंगे, जिसका नाम हम रख देंगे नाइफ बेस डेमो। नाइफ बेस डेमो, ओके। उसके बाद जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप जो कि हम अभी तक 1000 दफा सीख चुके हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि अपनी फाइल रीड करवानी है। और अपनी फाइल हम किस तरह से रीड करवाते हैं? सीएसवी रीडर के थ्रू। सीएसवी रीडर हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, अब हम उसे कॉन्फ़िगर करेंगे और अपना डाटा सेट यहाँ उठा के लाएंगे। मैं जो डाटा सेट ले रही हूँ वो है हार्ट फेलियर क्लिनिकल रिकॉर्ड डाटा सेट, ठीक है। इसको हमने ओपन किया। ये डाटा सेट इस बारे में है कि एक पेशेंट जो है, मैं अब आपको थोड़ा सा डाटा सेट एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक पेशेंट जो है उसके सारे रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, ठीक है, उसके सारे टेस्ट हुए हैं, और उन टेस्ट की बेसिस पर जो है वो उसका डेथ या लिव काउंट होगा, ठीक है, कि आइदर वो पेशेंट जो सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। और ये हम किसके थ्रू करेंगे? नाइफ बेस के थ्रू करेंगे। सबसे पहले हमने जो है अपना डाटा सेट जो है वो इंपोर्ट करा लिया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके फाइल टेबल में जाकर देख लेते हैं। फाइल टेबल में देखिए आपके पास एक पेशेंट है, उसकी एज है, और आगे उसकी डिफरेंट किस्म की जो है ना उसके जो टेस्ट हुए हैं, उसकी डिफरेंट किस्म की आप कह रहे हैं जो बीमारियां डिटेक्ट की हुई है वो। और ये सब डिटेक्ट करने के बाद एक जो फाइनल कॉलम बताया हुआ है वो है डेथ का। ये तो हमने खुद से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। ये कॉलम हमने खुद से, अगर मैं इस कॉलम को एक्सक्लूड कर दूं और फिर मैं नाइफ बेस इंप्लीमेंट करूं तो वो हमें फिर एक जो है वो डेथ इवेंट कैलकुलेट करके देगा। तो ये हमने जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन रखा हुआ है, ठीक है। डेथ इवेंट है कि वो बता रहे हैं कि अगर ये सारी कंडीशन हो तो क्या होगा कि पेशेंट जो है वो या तो डाई, मतलब मर जाएगा, या वो जिंदा रहेगा। अब हम देखेंगे कि एक आने वाला जो पेशेंट, एक आने वाला रिकॉर्ड, उसके इन सब रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या वो उसकी जो कैटेगरी है वो डेथ बनेगी या लिव बनेगी, ठीक है। हमने क्या किया? सबसे पहले जो है वो सीएसवी रीडर के थ्रू अपना डाटा सेट इंपोर्ट करा के एग्जीक्यूट कर लिया। उसके बाद हम अब मेन अपना वर्कफ्लो बनाएंगे। जो कॉलम फिल्टर, रो फिल्टर, यहाँ बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ये सब चीजें। अगर आप जो है लगाना चाहते हैं तो आप जरूर लगाएं, अपने डाटा सेट को क्लीन करें। हम यहाँ पर फोकस रखेंगे अपना वो नाइफ बेस पर रखेंगे। अब पार्टीशनिंग की नोट जो है, क्योंकि हमने कोई भी डाटा सेट जो है वो कोई भी मॉडल इंप्लीमेंट करना होता है उससे पहले हम क्या करते हैं? पार्टीशन कर देते हैं अपने डाटा को। हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब हम इसे कॉन्फ़िगर करेंगे तो हम रिलेटिव रखना चाहते हैं 70-30 सेट कर देते हैं, ठीक है। क्या मतलब 70% डाटा जो है वो हमारा ट्रेनिंग में चला जाए। जाहिर है मॉडल जो बिल्ड होगा वो या ट्रेनिंग या टेस्टिंग पर ही काम करेगा, ठीक है। मॉडल का तो यही काम है कि वो ट्रेनिंग टेस्टिंग पर ही काम करेगा। तो हमने जो रिलेटिव रख दिया है वो ये रखा है कि 70% ट्रेनिंग है और 30% हमारे पास टेस्टिंग डाटा है। ओके करके अब हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। एग्जीक्यूट करने के बाद अब आप देखिए नीचे आपके पास दो पार्टीशन बन गई है। फर्स्ट पार्टीशन जो है वो आपके पास ट्रेनिंग डाटा सेट की है, और सेकंड पार्टीशन जो है वो आपके पास टेस्टिंग डाटा सेट की। आपका डाटा सेट दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। ओके, पार्टीशन करने के बाद अब हम क्या करेंगे? नाइफ बेस इंप्लीमेंट कर देंगे। हमने कहा कि हम अपना वर्कफ्लो बहुत सिंपल रखेंगे अभी के लिए, ठीक है। नाइफ बेस देखिए, नाइफ बेस लर्नर भी आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, एंड नाइफ बेस प्रिडिक्टर भी आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ठीक है। ओके, अब नाइफ बेस लर्नर के साथ हम पार्टीशनिंग का पार्ट 1 कनेक्ट कर देंगे और प्रिडिक्टर के साथ पार्ट 2 कनेक्ट कर देंगे। एंड यहाँ पर भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। लर्नर एंड प्रिडिक्टर भी तो आपस में कनेक्टेड है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक मॉडल है उसके दो पार्ट्स हैं और वो दो पार्ट्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग काम कर रहे हैं। नो, जब ट्रेन हो चुका है तो टेस्टिंग के लिए भी हमें पहली वाली नोड के साथ उसको कनेक्ट करना जरूरी है, ठीक है।
अब आप देखिए हमने पार्टीशनिंग के पार्ट 1 के साथ लर्नर कनेक्ट कर दिया और पार्टीशनिंग के पार्ट 2 के साथ हमने जो है वो प्रिडिक्टर कनेक्ट कर दिया और इनको आपस में भी हमने कनेक्ट कर दिया। अब हम सबसे पहले लर्नर वाला पार्ट देख लेते हैं, नाइफ बेस्ड लर्नर। ठीक है, हम इसमें जाके इसको कॉन्फ़िगर करेंगे तो हम क्लासिफिकेशन कॉलम डेथ इवेंट ही निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इसे ओके कर देंगे एंड हम इसे क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। अगर एग्जीक्यूट एंड ओपन व्यूज करें तो आप देखें इसने हमें जो है वो डिफरेंट किस्म के जो है वो टेबल्स बनाकर हमें थ्रेशोल्ड वैल्यू, काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेरिवेशन, रेट, क्लास के अकॉर्डिंग सब कुछ बता दिए। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, ये तो था हमारा उसका काम, लर्नर का काम। अब हम नाइफ बेस्ड प्रिडिक्टर को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो हम चेंज प्रिडिक्शन नाम चेंज करके रख लेते हैं प्रिडिक्शन डेथ इवेंट। ठीक है, और हमने इसको कॉन्फ़िगर कर लिया। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। आफ्टर एग्जीक्यूशन आप देखें हम क्लासिफाइड डाटा देखते हैं। जब एक तो डाटा मैंने आपको कहा था ये जो है ये हमने जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन रखा हुआ है। ठीक है, इसको इधर पड़ा रहने दीजिए, इसको नहीं आपने देखना। अब आप प्रिडिक्शन वाला देखिए कि जो नाइफ बेस ने आपको प्रिडिक्ट करके दिया है। ठीक है, नाइफ बेस ने जो आपको प्रिडिक्ट करके दिया है, लास्ट कॉलम आप उसको देखें, उसने इनके इन इंस्टेंसेस के अकॉर्डिंग हमें ये सारा जो है ना प्रिडिक्ट करके दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डाई है लेकिन यहाँ पर लिव है। क्यों? क्योंकि ये तो हमने खुद से डिफाइन किया हुआ था, लेकिन नाइफ बेस्ड जो मॉडल है उसके अकॉर्डिंगली ये वाला पेशेंट जो है ये सरवाइव करेगा। ठीक है, इसका डेथ नहीं है, इसका लिव है। ठीक है, सो ये हमारे पास जो था ये प्रिडिक्टर था हमारे पास नाइफ बेस का। अब अगर हम स्कोरर लगाकर देखना चाहें तो हम स्कोरर लगाकर भी देख सकते हैं। हम जो है वो इसका कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स और एक्यूरेसी स्टैटिस्टिक्स भी देख सकते हैं। हम इसे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। कॉन्फ़िगर करने के बाद ओके एंड देन हम इसके एग्जीक्यूट एंड ओपन यूज करेंगे तो इसने हमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स ने क्या किया कि तमाम रिजल्ट्स को समराइज करके हमें बता दिया कि इतने डेथ एंड इतने लिव्स। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं एक्यूरेसी स्टैटिस्टिक्स भी। एक्यूरेसी स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमारे पास ओवरऑल देखें आप पूरे डेटा सेट में जितनी नल वैल्यूज हैं, ट्रू पॉजिटिव है, फॉल्स पॉजिटिव है, सेंसिटिविटी और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बहुत ही डिटेल्ड में हमें बता दिए। सो ये काम था हमारा छोटा सा नाइफ बेस का। हमने बहुत डिटेल में वो कॉलम फिल्टर, रो फिल्टर्स वगैरह पढ़ लिए हैं। अगर आप उन्हें इंप्लीमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो इसी डाटा सेट के ऊपर हमने जो है नाइफ बेस को इंप्लीमेंट कर कर देख लिया है।